पुण्यार्जक श्री जिनेश जैन, श्रीमती विनीता जैन, पुत्र अंकित जैन, पुत्र वधू श्रीमती मनीषा जैन, पुत्रे स्वाति जैन, सत्यम एनक्लेव, विवेक विहार, दिल्ली। उपस्थित सच श्रद्धालु, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावंत और स्वाध्याय के प्रति ललायित, दैनिक स्वाध्याय करने के लिए यहाँ पर आप उपस्थित सभी धर्मानुरागी महानुभाव, प्रतिदिन की भांति आज हम वसुनंदी पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित विद्या वसु श्रावकाचार नामक ग्रंथ को यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे और आज गाथा क्रमांक 24 का अध्ययन करेंगे। विगत 2 दिवस से सम्यक दृष्टि के स्वरूप को समझ रहे हैं और आज उसी क्रमांक में अंतिम गाथा सम्यक दृष्टि के स्वरूप की यहाँ पर बता रहे हैं। पहले गाथा का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। अठंग पण दियारा पणवीसा दोसा गमेय भणिदा, अठंग जुदा हुईणो दोसा निम्मल सद्दिठे। अठंग यानी 8 अंग, पण दियारा यानी 5 अति 4, पणवीसा यानी पण यानी 5, वीसा यानी 20, तो 5 20 मिलकर 25 होता है। तो यहाँ पर 25 जानना। दोसा यानी दोष, 25 दोष किसके? आगमे, आगम में भणिदा कहे गए हैं। य यानी और, अठंग 8 अंग, जुदो से युक्त, हीणो दोषों से हीन, किससे हीन? दोषाओ, दोषों से हीणो हीन। निम्मल यानी निर्मल, सम्मदिट्ठी, सद्दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अब यहाँ पर इसके सारांश को समझते हैं। जो आगम है जिनेंद्र प्रभु द्वारा कहा गया है, उस आगम में सम्यक दर्शन के 8 अंग और 5 अतिचार कहे गए हैं और 25 दोष होते हैं। ये 8 अंग से युक्त होता है और दोषों से हीन निर्मल सम्यक दर्शन कहलाता है। जो इनको पालन करता है, इनको अंगीकार करता है, वही व्यक्ति, वही जीव सच्चा सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि, निर्मल सम्यक दृष्टि होता है। महानुभाव, जैसे सोना पाषाण भी होता है, सोना चमकदार भी होता है, लेकिन वही सोना बहुमूल्य होता है जो 16 ताप के बाद शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन औपशमिक भी होता है, शायोपशमिक भी होता है और शायिक भी होता है, लेकिन हमें अपना लक्ष्य शायिक सम्यक दर्शन की ओर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन निर्मल होते हुए भी वह केवल अंतर मुहूर्त का होता है और उसके बाद नियम से छूट जाता है, और शायोपशमिक सम्यक दर्शन वह मलिन होता है, वह चल मल अगाड़ दोषों से सहित आदि होता है। इसलिए अपना उद्देश्य सम्यक दर्शन को शायिक बनाने के लिए होना चाहिए। जो शायिक सम्यक दर्शन कभी भी कदाचित भी छूटता नहीं है। यहाँ पर 8 अंगों से कहा। 8 अंग कौन कौन से होते हैं? तो आप लोगों ने रत्नकंठ श्रावकाचार में भी पढ़ा होगा, अन्य अन्य ग्रंथों में भी इसके बारे में खुलासा किया गया है। 8 अंगों के नाम हैं निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये 8 अंग सम्यक दर्शन के जानने चाहिए। ये 8 अंग जैसे शरीर के 8 अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं।
निशंकित और निकांक्षित, जैसे शरीर के दोनों पांव होते हैं उसी तरह से निशंकित और निकांक्षित होते हैं। निर्विचिकित्सा अंग दाएं हाथ की तरह और अमूढ़ दृष्टि बाएं हाथ की तरह होता है। उपगूहन पेट की तरह होता है। स्थितिकरण पीठ की तरह होता है, रीढ़ की हड्डी की तरह। वात्सल्य हृदय की तरह होता है और प्रभावना मस्तक की तरह से जानना चाहिए। सारे अंग अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। कोई भी अंग हीन जिस तरह से दीक्षा लेने का पात्र नहीं होता, मोक्ष नहीं जा सकता, ऐसे ही सम्यक दर्शन का एक भी अंग कम हो तो फिर वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो सम्यक दृष्टि नहीं होगा मोक्ष नहीं जा सकता। नांगहीन मलम छेत्तुम, सम्यक दर्शन से एक भी अंग जो हीन है वह अपने शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा समंत भद्र स्वामी जी ने भी रत्नकुंज श्रावकाचार नामक ग्रंथ में कहा। दूसरी बात, पंच अतिचार कहा। पंच अतिचार कौन से होते हैं? तो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। ये शंका आदि जो 5 अतिचार दिए, ये अच्छे खासे खीर के कटोरे में ऊपर से कंकड़ डालने जैसे के समान है। जैसे कंकड़ डली हुई खीर कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना बनी हो, वह कंकड़ आ जाने से किरकिरी हो जाती है, स्वाद बिगड़ जाता है, वह उचित नहीं रहती, खाने योग्य नहीं रहती। ऐसे ही सम्यक दर्शन में जब ये पंच अतिचार लगते हैं तो धीरे धीरे वह सम्यक दर्शन मलिन होता चला जाता है, और वह इतना मलिन हो जाता है कि फिर वह छूट जाता है और मिथ्या की ओर अग्रसर कर देता है। अब शंका, क्या है इसका अर्थ? शंका का अर्थ लेना कि आप सच्चे श्रावक होना चाहते हैं, आपने जिन धर्म में जन्म ले लिया, बचपन से लेकर बड़े तक आप लोग धर्म का पालन करते रहे, लेकिन फिर भी शंका रही, करूं कि नहीं करूं? अगर एक माला ज्यादा फेर ली तो क्या होगा? यदि एक पूजा कम की तो क्या होगा? कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे? शंका रखना, अगर मैंने इस तरह से पूजा नहीं की तो अंदर में एक शंका रहना, काश ऐसा ना हो जाए। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति तो कर रहा हूं, पर अगर इसका फल नहीं मिला तो क्या होगा? यदि ऐसी शंका होती तो आज जो इतने सारे हम लोग चमत्कार सुनते हैं, चाहे समंत भद्र स्वामी जी का, चाहे वादिराज मुनिराज का, चेला रानी का, मैना सुंदरी का, सेठ सुदर्शन का, अंजन चोर का, कितने सारे उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं प्रथमान युग में, वे सभी शंका से रहित थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को एक ऐसी स्थिति पर लाके किया जहां पर उनके जीवन में एक अनोखी घटना घटी, जो उनकी भक्ति के माध्यम से और श्रद्धा के माध्यम से और निशंकित अवस्था के कारण उनके जीवन में वो चमत्कार कहलाने लगा। तो शंका नहीं करना। दूसरी, कांक्षा, भगवान मेरा ये काम बन जाए तो मैं छतर चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम बन जाए तो मैं यात्रा करूंगा, हर महीने आऊंगा। ऐसी शर्त लगाकर जो भगवान की भक्ति करता है वह कांक्षा नाम का ये अतिचार लगा लेता है। हे भगवान, मुझे आप पर कोई शंका नहीं, जब शंका होगी तो कांक्षा करेगा, जब शंका नहीं तो कांक्षा भी नहीं करेगा, और मुझे जब आप पे शंका नहीं है तो मैं आपसे क्यों मांगूं? मुझे तो सब कुछ स्वतः ही मिलने वाला है, मेरे को मांगकर आपके ऊपर शंका नहीं करनी। मुझे तो यकीन है आप की भक्ति करने से मुझे स्वतः ही सब कुछ मिल जाता है, और फिर ये पुद्गल पदार्थों को मांगकर मैं अपने इस भक्ति को तोलूं क्यों, व्यर्थ क्यों करूं? मैं तो अपने असीम आनंद को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य ये संसार की भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना नहीं, मुझे तो आप जैसा बनना है, और मुझे यकीन है कि आपकी ही भक्ति मुझे उस अवस्था तक पहुंचा सकती है। तो ऐसा व्यक्ति शंका कांक्षा दोनों ही नहीं करता, अतिचार नहीं लगाता। और दूसरी बात, विचिकित्सा। विचिकित्सा केवल और केवल मुनिराजों से नहीं लिखना कि मुनिराज के ग्लानि युक्त शरीर को देखकर, मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करना नहीं। इसके अलावा श्रावक भी यदि गरीब है और धर्मात्मा है तो उससे ग्लानि नहीं करना। अरे तुम पीछे बैठो, अरे यहाँ से जाओ, तुम क्यों आ गए यहाँ पर? भैया, गरीबी उसके पाप के उदय से आई,
लेकिन वह सम्यक दृष्टि है, वह भगवान की भक्ति करने वाला है, जिन शासन का अनुयायी है, उससे ग्लानि मत करना। यदि ग्लानि की तो आपने यहाँ पर विचिकित्सा नामक शंका जो अतिचार है उसको यहाँ पर आपने लिया है। तो यहाँ पर अपने ना साधर्मी बंधुओं से और ना ही मुनिराजों के मलिन तन को देखकर ग्लानि करना, ये पंच अतिचारों में से तीसरा अतिचार बताया। दूसरा आगे का अतिचार अन्य दृष्टि प्रशंसा, ये भी एक बहुत बड़ा सहजता में होने वाला अतिचार है। अतिचार ये अन्य दृष्टि की प्रशंसा करना और अपने धर्म के श्रावकों की निंदा करना। जैसे अरे अपने जैनियों के बस की तो कुछ नहीं है, अपने जैन श्रावक तो इसी में लगे रहते हैं, वो देखो उस मत के अनुयायी कितनी मदद करते हैं, वो देखो उस धर्म के अनुयायी कैसे काम करते हैं, उनकी तो देखो कितनी कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं। अपने श्रावक तो अपने जैन धर्म में तो कुछ का ही नहीं, अपने जैनी तो ऐसा करते ही नहीं। इस तरह से बोलना यानी अन्य दृष्टि की प्रशंसा करना और अपने की निंदा करना। विभीषण को जानते तो होंगे, विभीषण ने भी तो शायद यही किया। वह भी तो रावण को छोड़कर अपने भाई के प्रति द्वेष भाव से भरकर और जाकर दूसरों से मिल गया, लेकिन वहां तो उसने फिर भी बुराई का साथ छोड़ा और अच्छाई का साथ पकड़ा। लेकिन यहाँ तो विभीषण से भी गई बीते आप लोगों ने स्थिति अपना ली और अपने जैन धर्म के सच्चे श्रावकों को हो चाहे अपने सच्चे श्रावक धर्म का जो पालन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, उनकी निंदा करके आपने तो विभीषण से भी ज्यादा बुरा काम किया। इसलिए हमें अन्य दृष्टि की प्रशंसा करके अपने श्रावकों की और अपने धर्म की निंदा को नहीं करना। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, जो जैनी है नाम का वो भी अपने काम का। ऐसे वाक्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज हर बार कहते थे, कई बार कहते थे। इसलिए हमें जैन धर्म के अनुयायियों की निंदा नहीं करनी और अपने निंदा करके दूसरों की प्रशंसा नहीं करनी, इससे सम्यक दर्शन का अतिचार नहीं लगता। अगली बात कही अन्य दृष्टि संस्तव, यानी जो दूसरों की जो मिथ्या दृष्टि है, जो अन्य मतानुयायी हैं, उनके गुणगान गाना। हे तुम जैसा तो कोई श्रावक इस दुनिया में है ही नहीं, अरे तुम जैसा धर्म तो इसमें कोई देखा ही नहीं हमने, अपने में तो बहुत त्याग तपस्या है, इतनी परेशानियां, इतने संक्लेश, तुम्हारे में अच्छा है, कभी प्रसाद खाने को मिलता है, कभी देखो हर कीर्तन हो रहे हैं, कभी तुम्हारे कुछ हो रहा है, जागरण हो रहा है, कितने तुम्हारे में आनंद लग रहे हैं, लेकिन अपने की बुराई करते चले आना, अपने धर्म की बुराई करना। संस्तव यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, तुम्हारे भगवान में बहुत शक्ति है, देख लिया ये चमत्कार देखकर और वो चमत्कार देखकर, अपने भगवान की, धर्म की और श्रावकों की निंदा करना और दूसरे की गुण गाना, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा है और अन्य दृष्टि संस्तव है। यहाँ पर अगले आगे कहा 25 दोष। 25 दोष कौन कौन से होते हैं? तो 8 मद। 8 मद यानी ज्ञान का मद, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, ये 8 प्रकार के मद होते हैं। 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। 6 अनायतन यानी कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और इन तीनों के मानने वाले, ये 6 अनायतन कहलाते हैं। 8 अंग के विपरीत यानी निशंकित निकांक्षित जो हमने अभी पढ़े 8 अंग, उनके विपरीत शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, ये 25 दोष होते हैं। इनके कारण सम्यक दर्शन दूषित, मलिन हो जाता है। सम्यक दृष्टि श्रावक इनसे बचता है और इनको करने से रुकता है, स्वयं भी रुकता है और दूसरों को भी रोकता है, जिससे सम्यक दर्शन शुद्ध और निर्मल बना रहे। आज हम लोगों ने 24वें नंबर की गाथा को समझा और ये अंतिम गाथा बड़ी ही महत्वपूर्ण गाथा थी, क्योंकि सम्यक दृष्टि का स्वरूप हम कितना भी समझ लें, यदि इन अंगों को, दोषों को नहीं समझेंगे
तो इनसे बच नहीं पाएंगे। इसलिए इन अंगों को जानकर हम लोगों ने अपने आप को उन मिथ्यात्व में ले जाने वाले दोषों को छोड़ने का पुरुषार्थ करना है और इन 25 दोषों से रहित, पंच अतिचारों से रहित, 8 अंग से युक्त हमें अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है। ये हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। समय पूर्णता को प्राप्त हुआ। आज एक ही गाथा को यहाँ पर लेंगे, कल फिर हम लोग आगे की गाथा को समझेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। पुण्यार्जक श्री जिनेश जैन, श्रीमती विनीता जैन, पुत्र अंकित जैन, पुत्र वधू श्रीमती मनीषा जैन, पुत्रे स्वाति जैन, सत्यम एनक्लेव, विवेक विहार, दिल्ली। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।